एक नगर में दो सेठ रहता था। उस सेठ के दो लड़के थे। बड़े लड़के का नाम था शंकर और छोटे लड़के का नाम था गोपाल शंकर। जो कि सेठ का बड़ा लड़का था, वह अपने छोटे भाई गोपाल से अंदर ही अंदर ईर्ष्या रखता था और इस ईर्ष्या के कारण धन संपत्ति नहीं बल्कि घर परिवार और नगर के लोगों से मिलने वाला मान सम्मान और प्रेम था। सेठ भी अपने छोटे बेटे गोपाल पर ज्यादा भरोसा रखता था। वह व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण कामों को भी बड़े बेटे की बजाय छोटे बेटे को ही ज्यादा सौंपता था। साथ ही व्यापार और घर के किसी भी निर्णय पर छोटे बेटे की राय को अधिक महत्व दिया जाता था। नगर के अन्य बड़े लोग और छोटे मोटे व्यापारी जिनके की सेठ के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध थे, वह भी सेठ के बाद उसके छोटे बेटे गोपाल पर ही अधिक विश्वास करते थे और उसके साथ ही लेन देन वह व्यापार करना पसंद करते थे। समाज और नगर के लोगों के बीच गोपाल की एक सकारात्मक छवि थी। लोग उसे एक ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में देखे। लेकिन बड़े भाई शंकर को छोटे भाई गोपाल की इतनी लोकप्रियता से जलन होती थी। वह सोचता था कि बड़ा तो मैं हूं और इस नाते मुझे ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। घर में मेरी बात को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए और पिताजी व अन्य व्यापारियों को भी व्यापार में काम में मुझ पर ज्यादा भरोसा दिखाना चाहिए। लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। कभी कभी वह यह समझने का प्रयास भी करता था कि आखिर मेरे छोटे भाई में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसकी वजह से उसे समझ में ज्यादा मान सम्मान मिलता है और मुझे भी ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन उसे कभी भी अपने इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया, जिस वजह से उसके अंदर की यह गुस्सा छोटे भाई के प्रति नफरत में बदलती जा रही थी। एक दिन उसने अपनी यह मानसिक परेशानी अपने एक बहुत ही नजदीकी मित्र से बताई। मित्र समझदार था और सेठ के बेटे का शुभचिंतक भी था। उसने सेठ के बेटे से कहा, मेरे पास तो तुम्हारी इस समस्या का कोई हल नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो तुम्हारी सारी समस्या का समाधान बता सकते हैं। बस तुम कल सुबह मेरे साथ चलना। सुबह होते ही वह युवक सेठ के बेटे को लेकर नगर के बाहर स्थित एक पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। पहाड़ी ऊंची और रास्ता मुश्किल था। दोनों काफी देर तक चलने के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंच जाते हैं। उस पहाड़ी के शिखर पर उन्हें एक छोटी सी कुटिया दिखाई देती है। कुटिया को देखते ही वह युवक सेठ के बेटे से कहता है, इस कुटिया में एक महात्मा जी रहते हैं जो कि बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान है। जो भी इनके पास आता है अपनी समस्या का समाधान लेकर ही जाता है। तुम भी उनके समक्ष अपनी सारी मानसिक व्यर्थता कह देना, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसके बाद दोनों कुटिया के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जहां पर महात्मा जी ज्ञान की अवस्था में बैठे हुए थे। दोनों के अंदर प्रवेश करते ही महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं और मुस्कुराकर उनके आने का कारण पूछते हैं। दोनों युवक महात्मा जी को प्रणाम करते हैं और फिर सेठ का बेटा अपनी परेशानी बताना शुरू कर देता है। वह कहता है, मुनिवर, हम दो भाई हैं, लेकिन मेरे छोटे भाई गोपाल को हर जगह मुझे अधिक महत्व दिया जाता है। परिवार और समाज दोनों जगह उसे मुझसे अधिक काबिल समझा जाता है। पिताजी भी व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण काम उसे ही सॉफ्टवेयर हैं। वह सबकी नजरों में एक समझदार, बुद्धिमान और जिम्मेदार इंसान है, जबकि मैं एक नाकारा, और इस वजह से मुझे अपने छोटे भाई से ईर्ष्या होने लगी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं गलती कहां से कर रहा हूं। आखिर मैं भी अपने छोटे भाई की तरह समझ में मान सम्मान और इज्जत कैसे पा सकता हूं। सेठ के बेटे की पूरी बात को ध्यान से सुनने और समझने के बाद महात्मा जी ने कहना शुरू किया, समाज में जिन लोगों को दूसरे से ज्यादा मान सम्मान और प्राथमिकता मिलती है, उनके अंदर कुछ खास विशेषताएं और आदतें होती हैं, जिसकी वजह से वह भीड़ से हटकर अपनी एक अलग पहचान बना पाते हैं। आज मैं तुम्हें 15 ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें अगर तुम अपनाते हो तो तुम भी लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बना पाओगे और उचित मान सम्मान हासिल कर पाओगे। महात्मा जी ने कहना शुरू किया, पहले आदत, बेढंग तरीके से रहने वाले व्यक्ति को लोग कभी भी उतनी इज्जत नहीं देते। जो लोग साफ सुथरी और चुस्त तंदुरुस्त होते हैं, उन्हें लोग एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने की कोशिश करो। हमेशा समय से नहाओ धोओ और साफ सुथरे कपड़े पहनो और दाढ़ी व बालों को अच्छे से बनाकर रखो,
क्योंकि सबसे पहली चीज इंसान का दिखावा ही होता है। कोई चाहे कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन अगर वह सही ढंग से और साफ सुथरा नहीं रहता है तो लोग उसे नजरअंदाज करना ही बेहतर समझते हैं और कोई भी ऐसे व्यक्ति की इज्जत नहीं करता। दूसरी आदत, किसी से भी मत डरो। अगर तुम सोच रहे हो कि लोगों के बीच अपनी इज्जत कैसे बधाई, तो आज से ही डरना बंद कर दो। यहां इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें किसी से भी लड़ जाना है या फिर लोगों का सम्मान करना बंद कर देना है। निडर होने का मतलब है खुद पर पूरा भरोसा रखना और गलत के सामने ना झुकना। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर सामने वाला चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, तुम्हें उसके सामने झुकना नहीं है। यही है सच्ची नहीं निडरता। यहां निडरता का दूसरा अर्थ यह भी है कि तुम्हें अपने भविष्य को लेकर डरना बंद कर देना है, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता जो अपने भविष्य को लेकर हर समय डरा हुआ रहता है। भविष्य के लिए योजना बनाना और उसे पर चिंतन करना ठीक है, लेकिन हर समय भविष्य की चिंता करके डरा हुआ राणा व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बनाता है, और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति की इज्जत कोई नहीं करता। इसलिए तुम्हें भी निडर बना है और समाज को यह दिखाना है कि तुम्हारे अंदर किसी भी चीज को लेकर कोई खौफ नहीं है और तुम सत्य और न्याय के लिए हमेशा सच बोलने के लिए तैयार हो। खुद को मजबूत दिखाओगे तो अपने आप को ज्यादा सम्मान दिलवा पाओगे। निडर लोगों का लोग खुद सम्मान करते हैं। तीसरी आदत, हर समय उपलब्ध रहना छोड़ दो। तुम एक बात तो जरूर सुनी होगी कि किसी भी जगह पर बार बार जाने से या किसी के लिए भी तुरंत हाजिर हो जाने से आदमी की अपनी इज्जत खुद कम कर लेता है। ऐसी स्थिति में लोगों की नजरों में हमारा महत्व कम हो जाता है और वह यह सोचने लगते हैं कि अरे, उसे तो कभी भी बुला लो, या फिर उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, वह तो अपने आप ही आ जाएगा। मतलब कि ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति हमें गंभीरता से नहीं लेता। आज के समय में लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना बनता है, तभी वह हमारा सम्मान करते हैं। चौथी आदत, अपने जबान के पक्के बने समाज में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी दी हुई जबान पर खरे उतरते हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि समझ में अपनी इज्जत कैसे बताऊं, तो खुद को ऐसा बना कि लोग तुम पर तुरंत विश्वास करने को तैयार हो जाएं। खाने का अर्थ यह है कि अपनी दी हुई जबान को हमेशा पूरा करो। अगर तुमने एक बार लोगों के सामने कुछ करने का वादा कर लिया तो समझो कर लिया, अब तुम्हें हुआ काम पूरा करना ही है। ऐसे व्यक्ति को लोग बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं, तो ऐसा बनाने का प्रयास करो। पांचवी आदत, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर। इस साल लोग, गांव या नगर के सभी लोग हमें कब पहचानते हैं? जब हम सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं और वहां अपने काम के दम पर अपनी स्थिति दर्ज करवाते हैं। समाज में अपना सम्मानजनक स्थान बनाने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। यही वह मौका होता है जब हम सभी लोगों के नजरों में आते हैं। लोग हमारे काम और व्यवहार से प्रभावित होते हैं और उनके मन में हमारे लिए इज्जत बढ़ती है। इसलिए जब भी तुम्हें अपने गांव या नगर के लिए कोई धर्म का काम या फिर लोगों की सेवा करने का अवसर मिले तो जरूर करो, मौका मत छोड़ो। छठी आदत, बेहिचक जवाब दो। आज वह दूर है जहां कमजोर व्यक्ति को तुरंत दबाने की कोशिश की जाती है और एक बार दबाने के बाद वह बार बार हम पर हावी होने लगते हैं। फिर उन्हें देखकर दूसरे लोग भी हमारे साथ ऐसा ही करने का प्रयास करते हैं, जिससे लोगों के बीच हम एक मजाक बनकर रह जाते हैं। व्यक्ति को अपने साथ ऐसा होने से रोकना चाहिए। बेशक होकर जवाब दो, ताकि सामने वाला व्यक्ति और दूसरे लोग यह तुरंत समझ जाए कि यह आदमी काबू में आने वाला नहीं है और वह तुमसे बेवजह उलझन बंद कर दे। आज की दौड़ में अपनी इज्जत खुद करवानी पड़ती है। सातवीं आदत, अपने समय का सदुपयोग करो। अगर तुम जानना चाहते हो कि अपनी एक अलग और शानदार पहचान कैसे बनाएं, तो आज से ही समय को बर्बाद करना छोड़ दो। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अपने जीवन को इतने अनुशासन से जीते हैं कि उनकी बराबरी कर पाना मुश्किल है। यकीन मानो, हर व्यक्ति ऐसे इंसान का सम्मान करता है जो अपनी जिंदगी को अनुशासन के साथ जीता है। लेकिन अगर तुम अपने समय को यूं ही बकवासबाजी, टाल मटोल और फालतू के कामों में बर्बाद कर रहे हो, तो कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करेगा। फिर इज्जत करना तो दूर की बात, लोग तुम्हारे बारे में तने मारेंगे और उल्टे सीधे बातें करेंगे।
इसीलिए अपने खाली समय में भी कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हें नहीं तो कम से कम किसी दूसरे को ही लाभ हो जाए। 8वीं बात, किसी एक क्षेत्र में सफल बना। अगर तुम किसी भी एक क्षेत्र में सफल हो जाते हो तो फिर लोग तुम्हारी अपने आप ही इज्जत करने लगेंगे, क्योंकि आज की जमाने में लोग सिर्फ सफल लोगों की ही कदर करते हैं। तुम चाहे कितने ही बुद्धिमान और ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम सफल नहीं हो, तुम्हारे पास कोई अच्छा काम या व्यवहार नहीं है, तो फिर लोग तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसलिए इंसान को सबसे पहले सब कुछ भूलकर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही तुम सफल हो जाओगे, लोग अपने आप ही तुम्हें सम्मान देने लगेंगे। 9वीं आदत, अपने हुनर और खूबियों को लोगों के सामने आने दो। कुछ लोग वैसे तो हर समय सोचते रहेंगे कि अपनी इज्जत कैसे बढ़ाए, लेकिन उसके लिए जो जरूरी कदम है वह नहीं उठाते। समाज में लोग इज्जत करते हैं हुनर की, काबिलियत की, अच्छे व्यवहार की, न कि किसी इंसान की। आज के समय में समझ में इज्जत पाने के लिए तुम्हें अपने अंदर छुपे हुनर को लोगों को दिखाना होगा, तभी तो लोग तुम्हें खास समझेंगे और तुम्हारी एक अलग पहचान बनेगी। इसलिए तुम्हारे अंदर जितने भी अच्छे गुण और हुनर है, उन्हें लोगों के सामने आने दो, तभी तुम्हारी इज्जत होगी। 10वीं आदत, दूसरों से ज्यादा ज्ञान और जानकारी हासिल करो। अगर तुम अपने मोहल्ले और नगर में सबसे ज्यादा सम्मान पाना चाहते हो, तो तुम्हें अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा ज्ञान हासिल करना होगा, जानकारी हासिल करनी होगी और खुद को जागरूक करना होगा, ताकि जब तुम बोलो तो लोग तुम्हारी बातों को ध्यान लगाकर सुन। इसके लिए तुम किताबें पढ़ सकते हो और जानकार व ज्ञानवान लोगों से वार्तालाप कर सकते हो। जो व्यक्ति जितना ज्यादा ज्ञानी होता है, उसे लोग उतना ही पसंद करते हैं और उसकी उतनी ही ज्यादा इज्जत करते हैं। 11वीं आदत, थोड़ा सा धन अपनी सुख सुविधा पर भी खर्च करो। समाज के कुछ लोग सिर्फ दिखाने को ही महत्व देते हैं, और अगर तुम धन कम कर सिर्फ उसे जमा करते रहोगे और उसे अपनी सुख सुविधा पर बिल्कुल भी खर्च नहीं करोगे, तो लोग तुम्हें कंजूस कहेंगे। ऐसे में इज्जत करना तो दूर की बात है, लोग तुम्हें कंजूस कहकर अपने सामने तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अगर तुम्हारे पास धन है तो लालच करना ठीक नहीं है। तुम अपने धन से कुछ ऐसा काम करो, कुछ ऐसी चीज खरीदो जिससे तुम लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच सको। अगर लोगों को लगेगा कि तुम सच में अपने जीवन को अच्छे से जी रहे हो, तो लोग तुम्हारा प्रशंसक बन जाएंगे। 12वीं आदत, महिलाओं की इज्जत करो। समाज में महिलाओं का एक विशेष स्थान होता है। अगर तुम जानना चाहते हो कि समाज में अपनी एक सकारात्मक छवि कैसे बनाएं, तो महिलाओं का सम्मान करना सीख लो। याद रखो, महिलाओं द्वारा किया गया प्रचार बहुत ही जल्द आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है। अगर तुम सभी महिलाओं को इज्जत करोगे तो तुम्हारे क्षेत्र में बात फैलेगी कि तुम असल में एक सम्मानित और अच्छे व्यक्ति हो। लेकिन इसके विपरीत अगर तुम महिलाओं की नजर में गिर गए, तो फिर समझ में अपनी इज्जत बढ़ाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि फिर यह काम लगभग असंभव हो जाएगा। 13वीं आदत, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। एक मजबूत इंसान हुआ होता है जो अपने दुख को खुद केला लेकर चलता है, लेकिन खुशियों को सबके साथ बांटता है। ऐसा इंसान वास्तव में सम्मान का हकदार होता है, क्योंकि यह एक खास अच्छा है जो हर व्यक्ति में नहीं होता। आजकल लोग दूसरे व्यक्ति की कमजोरी पकड़ने के तक में लगे रहते हैं, ताकि उन्हें घेर जा सके और लोगों के बीच उनकी खिल्ली उड़ाई जा सके। तुम्हें ध्यान रखना है कि अपनी कमजोरी और गुप्त बातों को सिर्फ खुद तक ही सीमित रखो, अन्यथा लोग तुम्हारी इस कमजोरी को निशाना बनाएंगे। 14वीं बात, कुछ अलग करके दिखाओ। खुद की इज्जत बढ़ाने के तरीके तो कई हैं, लेकिन यह वाला ऐसा तरीका है जो एक झटके में तुम्हारी पहचान को 4 चांद लगा सकता है। साधारण जीवन दो, सभी जीते हैं, और ज्यादातर लोग तो सिर्फ खुद के लिए ही जीते हैं। तुम अपने जीवन में कोई ऐसा काम कर दो जिसे सब याद रखें और लोगों के बीच तुम्हारी शाख बन जाए। तुम किसी भी क्षेत्र में अपने गांव या नगर का नाम रोशन करो, या फिर कोई धर्म का ऐसा काम करो जिससे गरीब लोगों को लंबे समय तक फायदा मिले। 15वीं आदत, सबके साथ प्यार से रहो। इज्जत इस व्यक्ति की होती है जो खुद दूसरों की इज्जत करता है। अगर तुम लोगों के साथ खराब व्यवहार करते हो, अपशब्द बोलते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, तो समझ में तुम्हारी छवि खराब होगी और कोई भी तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। अच्छा, व्यवहार एक बहुत बड़ी चीज होती है जो गरीब और अनपढ़ व्यक्ति को भी इज्जत दिलवा देता है।
चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, सबके साथ प्रेम से बात करो। उनके साथ जब भी समय बिताओ, हंसते मुस्कुराते रहो। इस तरह से हर छोटा बड़ा व्यक्ति तुम्हारे व्यवहार से प्रभावित होकर तुम्हारी इज्जत करेंगे। अगर तुम इन 15 बातों को अपने जीवन में उतरते हो तो निश्चित रूप से लोग तुम्हें पसंद करेंगे और तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। और एक आखिरी बात कि तुम्हें अपने छोटे भाई गोपाल से ईर्ष्या करने की बजाय उसे सीखने का प्रयास करना चाहिए और यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि उसके अंदर ऐसी कौन सी आदतें हैं जिस कारण लोग उसे इतना महत्व देते हैं और तुमसे भी अधिक जिम्मेदार समझते हैं। इतना कहकर महात्मा जी ने अपनी बात समाप्त की। सेठ के बेटे ने अपने छोटे भाई से ईर्ष्या वाली बात पर महात्मा जी से क्षमा मांगी और इन 15 आदतों को अपने जीवन में अपने का वचन देकर वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।